बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है इस मौजू पर चल रही थी और अभी इन हलाक़ात का ताल्लुक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वजूद ज़ाहिरी यानी विलादत बासआदत से पहले पर मुताल्लिक़ है। उनकी विलादत से पहले के उमूर और उनके नाम का तज़किरा या उनके वाक़यात करबला का जो तज़किरा है उसके ऊपर चल रही है। उन्हीं मौज़ूआत, उन्हीं मकामात कि जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कोई गुफ्तगू हुई है विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले। एक ये है कि हम जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को खुदावंद मुतआल ने मुतअद्दिद बार मेराज पर बुलाया है, अर्श आज़म पर अपना मेहमान किया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत के मुताबिक 120 मरतबा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया है। इन मेराज में कुछ वो मेराज हैं जो मक्की ज़िंदगी में हैं, जिनमें से एक मशहूर मेराज वही है जिसका तज़किरा कुरान मजीद में सूरह इसरा में किया गया है। याद रहे कि ये मेराज जो अल्लाह के रसूल को हासिल हुआ करती थी, इसमें खुदावंद मुताल अपने नबी को अपना मेहमान बनाया करता था। उसमें एक तज़किरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी मुताल्लिक़ है। वो तज़किरा इस तरीक़े से है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपसे मुतअद्दिद मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है। बाज़ रवायात में ज़िक्र हुआ है कि 90,000 मौज़ूआत पर खुदावंद मुताल ने अपने रसूल से, अपने प्यारे नबी से गुफ्तगू की है। छठे इमाम से रवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारे नबी को जितनी बार मेराज पर बुलाया, उनमें सबसे ज़्यादा जिस मौजू के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर ताकीद फरमाई है वो विलायत अमीरुल मोमिनीन व विलायत अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम है। यानी 120 मरतबा आप जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मेहमान हुए और हर दफ़ा अल्लाह के रसूल से सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू होने के साथ साथ विलायत अमीरुल मोमिनीन व विलायत अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के ऊपर ताकीद और गुफ्तगू की गई है। वो मेराज जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और कुरान ने उसका तज़किरा किया है, यकीनन वो मेराज मक्का से थी। क्यों? इसलिए कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू वाली आयत में जिस मस्जिदुल हराम का तज़किरा है वो खाने खुदा मक्का में है। वहाँ से आपको मेराज हुई थी और आप उसके बाद बारगाह खुदावंदी में तशरीफ़ ले गए थे। लिहाजा वो ख़ातून, वो मनहूस ख़ातून जो ज़ौजियत रसूल में थी और वो मेराज का तज़किरा बढ़ चढ़ कर रही है, वो उसकी मालूमात थी, उसके मुशाहिदात नहीं थे। लिहाजा ये कहना कि उन्होंने ये कहा और उनका जिस्म उनके हमरा था वग़ैरह वग़ैरह, इससे मेराज जिस्मानी का इनकार करना मकसूद होता है, जबकि ऐसा नहीं है। रसूल इस्लाम को मेराज रूहानी भी थी, मेराज जिस्मानी भी थी। इस सिलसिले में उलमा और बुज़ुर्गान इसी आयत करीम सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही से इस्तिदलाल फरमाते हैं और आप जानते हैं। पैगम्बर इस्लाम को मुतअद्दिद बार जो मेराज हुई, उन मेराज में से एक मेराज वो भी है कि जिसमें जब रसूल इस्लाम अर्श आज़म पर तशरीफ़ ले गए और खुदा से गुफ्तगू शुरू हुई तो आपको जन्नत की सैर भी कराई गई। जन्नत कहाँ है, खल्क़ हुई है या नहीं हुई है, इस सिलसिले में अगरचे उलमा बहुत सी बातें करते हैं, मगर आयात और रवायात से साबित है कि जन्नत खल्क़ हो चुकी है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का तज़किरा कुरान मजीद ने भी किया है। बहरहाल हमारी चूँकि गुफ्तगू से उसका ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इस सिलसिले में बात करने से मैं गुरेज़ करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू कि आपकी खिलकत से पहले आपके ज़ाहिरी वजूद दुनिया में विलायत बासआदत से पहले जो तज़किरा हुआ है वो इसी मेराज के हवाले से है।
وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے اور جنت کی سیر آپ کو کرائی گئی، جبرائیل امین ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ نے جب جنت میں داخلے کے بعد وہاں کی نفیس چیزوں کا مشاہدہ کیا تو وہاں پر ایک درخت آپ کی نگاہوں کے سامنے ایسا آیا کہ جس درخت کو مختلف قسم کے انوار سے سجایا گیا تھا، وہ خود درخت نور کا تھا اور اسے مختلف قسم کے انوار اور مختلف قسم کے لال و گوہر سے بھی سجایا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب اس درخت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ درخت بہت اچھا لگتا ہے، اسے دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ جنت پوری کی پوری دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، وہ تو نبی مکرم اسلام تھے، لیکن اس درخت خاص کو دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام بے حد نہال، بے حد خوشحال، بے حد مسرور اور خوشی اور انبساط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بحکم خدا اس درخت کے ایک پھل کو توڑتے ہیں جس کے لیے روایت میں تفاح یعنی سیب کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ وہ روایت نہیں ہے جس میں نور سیدہ صلوات اللہ علیہا کی بات ہے، نہیں، یہ دوسرا واقعہ ہے جسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جلد 44 میں تذکرہ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام بحکم خدا اپنے دست مبارک کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس ایک سیب کو، جو متعدد سیب تھے اس میں سے ایک کو اٹھا لیتے ہیں اور اسے تناول کرنے کے لیے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ درخت بھی نور کا تھا، اس کے اندر جو بھی چیزیں تھیں نور کی تھیں، یہ عظمت دکھانی تھی، یہ پیغمبر اسلام کو بیان کرنا تھا کہ ہماری جنت کی نفیس چیزوں میں سے بھی بعض ایسے نفائس ہیں کہ جن کو ہم آپ دکھانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے سامنے جب وہ پھل پیش کیا گیا اور آپ نے ان پھلوں میں سے ایک پھل جسے تفاح سیب کہتے ہیں اسے اٹھایا، جو ہی آپ نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ اتنے میں اس درخت سے ایک حور نکلی، درخت کے پھل سے، سیب سے ایک حور برآمد ہوئی، ایسی خوبصورت حور کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ایک تشبیہ دی ہے۔ مجھے تشبیہ سے کام نہیں ہے، حور العین تو سب کے سب بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان حور العین میں بھی اگر کوئی خاص حور ہو تو اسے خداوند متعال کس قدر عظمت عطا کرے گا۔ اس حور کی توضیح کے سلسلے میں بیان کرنے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تم کس کے لیے ہو، تو آپ نے فرمایا لِابْنِكَ الْمَقْتُولُ ظُلْمًا الحسین ابن علی علیہ السلام، میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بنائی گئی ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔